पैगाम दे चुका हूँ, इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ मगर मेरी आल से मोहब्बत व मोहब्बत करना। ये कलाम पाक कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत के माने मोहब्बत के भी आते हैं। हमारे यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैं फर्क करता हूँ, ये जो मजलिस होती है हमारे यहाँ ऐसे कदरदान हैं, जबान की कदरदान, जबान की कदरदान। शायरी अलग चीज है जनाब, शायर बहुत है, लेकिन यहाँ जबान के कदरदान, इल्म रियाजी के कदरदान और उर्दू के कदरदान और ना जाने और कैसे कैसे कदरदान यहाँ सरकारी द्वारा तस्वीर रखवाते हैं। तो बस मोहब्बत के माने मैंने नफात मोहब्बत के माने मोहब्बत के ही निकलते हैं, इसकी तशरीह की जाए तो टाइम लगता है। मोहब्बत के माने कुछ और भी आते हैं, मोहब्बत ही इसका समझ लीजिए कि वो करीबी माने हैं। तो आपने जब अपना फरीदे रिसालत इंतजाम दे दिया तो फरमाया कि मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता है साहबा, और तुम मुझे कुछ दे भी नहीं सकते, हाँ बस मेरी आल से मोहब्बत और मोहब्बत करना। तो हज़रात इसीलिए चंद शेर चंद मिसरे समाज फरमा लीजिए, बस इसीलिए मेरा बोलना था, इसके पर आपका टाइम लिया कि अहले बैत की शान में, इमाम हुसैन की शान में देखिए गरीब नवाज के उस शेर से मैंने इस्तेफादा हासिल किया। सुने शेर सुन ले कि मेरे कल्ब रूह में समाए हुसैन, असलम भाई मुलाजा फरमाए कि मेरे कल्ब रूह में समाए हुसैन है, हक तो ये है, हक की बिनाए हुसैन है, हक तो ये है, हक की बिनाए हुसैन है, और सर देना ना देना दस्त दरे दस्ते यदीम, सर देना ना देना दस्त दरे दस्ते यदीम, दुनिया को फलसफा ये बताए हुसैन है, दुनिया को फलसफा ये बताए हुसैन है। हज़रात गिरामी, दुनिया को फलसफा ये बताए हुसैन है, मेरे कल्ब रूह में समाए हुसैन है। और आज चूंकि एक मस्जिद और इसमें शामिल हुई, बत्तीकल के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जश्न आमद दोस्त भरा का प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया उन्होंने। तो आप जरा गौसे पाक की शान में भी दो मिसरे चंद मिसरे समाज फरमा ले, अगर मैं भूल गया तो माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये काम नहीं, बस यूं करा लेते हैं सरकार, बस सरकारी गौसे आजम हुजूर खुदरा गौसे आजम का बड़ा फैजान हम सबों पर करा लेते हैं। मतलूब ज़ात के सिर्फ सुने कि मतलूब ज़ात किबरिया या गौसे आजम दस्तगीर, मतलूब ज़ात किबरिया या गौसे आजम दस्तगीर, महबूब महबूबे खुदा या गौसे आजम दस्तगीर, महबूब महबूबे खुदा या गौसे आजम दस्तगीर, और रंगे नबी शेर सुने, रंगे नबी बूए अली खुलके हसन खुए हुसैन, रंगे नबी बूए अली खुलके हसन खुए हुसैन, रंगे नबी बूए अली खुलके हसन खुए हसन खुए हुसैन, नूर नूर सरापा नूर खुदा, नूर खुदा नूर खुदा यूं सरापा या गौसे आजम दस्तगीर, नूर खुदा यूं सरापा या गौसे आजम दस्तगीर। हज़रात कसायद तो पढ़े जा चुके, मुंतखब कसीदा था जो इनाम के मुस्तहिक हुए, बस इनाम तो उन्हें मिलेगा ही। मेरी ये हमेशा कोशिश रही कि इनाम के बारे में बहुत सारे भाई हमने अपनी कानों से सुना, सिर्फ में आलमगीर साहब अपने सदर साहब सिर्फ में मुझे करने का दिल नहीं करता था, लेकिन प्रेशर की वजह से कुछ तलाव वगैरह जो आ जाता है अल्लाह की तरफ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें खींचा ताली बहुत है। मेरी एक आदत है कि हम पता नहीं मेरे जो जहाँ बात होती है वो दिल से निकली जाती है। एक साल ऐसा अपील किए होंगे बहुत जगह मुरब्बिया आप लोग, कुछ शायद ऐसे आए थे कि वो मरहूम बुजुर्ग कैसे असद साहब की शान में भी लिख दिया गया था। मेरा ये सबको सजेशन रहा कि आप उनकी शान में एक मजलिस कर ले उनके लिए, और उसके बाद बेहतर से बेहतर अशार सुनाए उनकी शान में। लेकिन जब कसीदे की महफिल हो तो फिर आप उसमें मौला मालिक
मुख्तार कुल की मजलिस हो रही है, उनके कसायद पेश किए जा रहे हैं और उसमें गुलाम को शामिल कर दिया जाए तो गुलाम कैसे गवारा करेगा कि मेरे मालिक के नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर लिखा आए इस तरह की महफिल में। अरे अजमत तो सिर्फ मुस्तफा की उस दिन बयान होनी। तो मैंने उस वक्त कहा था, आज से 2-3 साल पहले, कैसे कसायद ना लिखे जाए तो बेहतर है। किसी से मेरा झगड़ा नहीं, किसी को तंज नहीं किया, मैंने बस अपनी राय पेश की। मैं ये कहता हूँ कि हज़रात कि ये बात इस तरह होना चाहिए। हम लोग कसायद पढ़ते, कसीदे सुनाते और इनाम पर हमारी निगाह रहती है। बोलिए हम सच बोल रहे हैं, हम सब भाई को नहीं बोलते, लेकिन मेरे कुछ भाई ऐसे हैं, हम तो भाई बोले से कि हम मोहम्मदी भाई हैं। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हम मोहम्मदी भाई हैं, हम हुसैनी भाई हैं सब। कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या गौसे आजम, या गौसे आजम। तो हम जब मोहम्मदी भाई हैं तो भाई के नाते समझाना फर्ज बनता है। आप जरूर मानेंगे, ये हम नहीं बोले कि मानना ना मानना आपका काम, आप जरूर मानेंगे। भाई पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, ये इनाम दुनियावी इनाम यही धरा का धरा रहेगा। आपको क्या ये नहीं लगता जैसे नमाज में खुशू और खुजू का हुक्म है, नमाज में यह है कि खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी जाए, ध्यान रब्बे काबा की तरफ हो, एकदम इधर उधर ध्यान न जाए और हर जो शराइत है नमाज की उसको पूरी किया जाए, तो तब जाके नमाज कामिल होती है। अमीर भाई, तो क्या ये नहीं लगता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब कसीदे पढ़े जाएं तो उसी तरह खुशू और खुजू हो, उसी तरह कसीदे पढ़े जाएं, ध्यान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयानी में हो, न कि पराई समेटने में हो। तो भाई पराई अपनी जगह पर है। आपको ये नहीं लगता कि इस मजलिस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है? बेशक मौजूद है और सहाबा मौजूद है। हमारा अकीदा बताता है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि यहाँ हुसैन पाक अहले बैत गौसे आजम गरीब नवाज हिंदुस्तान के मालिक यहाँ मौजूद है और रहनुमाई कर रहे हैं। आखिर ये बोल निकल, ये बोली निकल और ये बोलते निकल, आप इतने पढ़े कहाँ से? आपने कैसे सोच लिया कि हमने पढ़ दिया? ये आपको कैसे सोच लिया कि हमने इतना सुना दिया? ये सब गरीब नवाज रहनुमाई कर रहे हैं हिंदुस्तान के मालिक। हज़रात गिरामी, तुम इनाम पर ध्यान न दे। यकीनन मेरा अकीदा बोलता है कि महशर के मैदान में जमील भाई जब सब कसीदा गो और कसीदा खाक खड़े होंगे और जिसके पास जरा अमाल की कमी होगी, मेरा अकीदा बोलता है कि अगर ये खुशू और खुदू के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े गए होंगे, उस दिन ये आपका काम जरूर आ जाएगा। ये पराई खुद ही उस दिन इस बात की गवाही देगा कि मौला सरकार दो आलम, ये फराइज जो मैं चीज हूँ इसको फला शख्स ने पढ़कर मुझे हासिल किया था और मैं गवाही देता हूँ कि उस दिन दिल से इसने पढ़ा था, अपने दिल और कल्ब से, इनर हार्ट से पढ़ा था और सरकार दो आलम आपकी अजमत बयानी की थी। इसे मैं दुआ करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, ये शायद बोलेगी कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आपका यह अकीदा बोलता है कि नहीं? फिर अगर अकीदा नहीं बोलता है तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। तो रात ग्रामीण फराइज पर ध्यान कभी न दिया जाए और ये तो एक बस हिम्मत अफजाई के लिए चीज हुआ करती है। आपकी हिम्मत अफजाई ऐसे आप हमेशा ये ध्यान दें कि जब हम पढ़ रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है और मदीने की तरफ लौ लगाए, आंख खुली रखे, ये जाहिरी आंख खुली रखे और दिल की आंख बारगाह मुस्तफा में झुकाए रखें और कसायद सुनाते चले जाएं। फिर देखिए निखार आता है कि नहीं, और आप हर जगह सुरसुरू होते हैं कि नहीं होते। अगर एक वाकया बयान करके मैं अपने मेहमान की तरफ चलूंगा और उसके बाद प्राइज आपके हाथों में होगा। जैसे आपको इन्होंने इतना सुना और आपको बोल दे एक बार बेअदबी नहीं, बस यूं आपको इतना बर्दाश्त किया, तो इसी आप भी थोड़ी देर इनको सुन लीजिएगा। मास्टर जई साहब हैं यहाँ इल्म रियाजी मैथमेटिक्स के, माशाअल्लाह आप इनकी शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं। हमारे नौशाद भाई डॉक्टर हाजी मास्टर, इनकी शख्सियत से मैं सिर्फ बोलूंगा कि तमाम लोग सही से वाकिफ नहीं, यहाँ बोल रहा हूँ वाकिफ नहीं। और जो हमारे यहाँ हजरात बैठे हैं, मौजूद साहब, हसन भाई और
صدر محترم جناب عالمگیر صاحب، عالمگیر واقعی صاحب اور شاہد حسین شاہد صاحب، یہ تمام شخصیتیں محتاج تعارف نہیں، لیکن ماسٹر صاحب کے بارے میں یہ بات بولیں گے کہ کچھ بات ان کی کچھ ہے جو سب کوئی نہیں جانتے، بڑی چھپا کے رکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، بڑی چھپا کے۔ تو حضرات ایک بات پھر پیش کر کے اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں، اور وہ نصیحت والی بات کہ آج ہم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ خوبی آنی چاہیے جو آپ نے بتایا۔ آپ ذرا سیرت مبارکہ ملاحظہ فرمائیں نزاد بھائی، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا، لیکن چونکہ یہ نصیحت آموز ہے اس لیے اس سے بول دینا سنا دینا بہتر ہے۔ سن لیجیے کہ جب اسلام ران بھائی، جب اسلام پھیل رہا تھا، اسلام غالب آ رہا تھا مکے میں، تو ایک بوڑھی ضعیفہ اپنی بوریا بستر باندھ کر چلی جا رہی تھی۔ ناگہاں سرکار دو عالم سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم اس سے پوچھتے ہیں، بڑی بھی اتنا بوجھ آپ لی ہوئی ہے، آپ کو جانا کہاں ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ ہم کو کچھ دس سے نکلنا ہے۔ بولے وجہ کیا ہے آپ جو یہاں سے جا رہی اتنی بوجھ لے کر؟ وہ ضعیفہ فرماتی ہیں کہ ارے کیا بتائیں کہ یہاں ایسا ایک شخص آیا ہے جو نئی نئی باتیں بتاتا ہے، بولتا ہے دین اسلام ہے، یہ ہے، بس اسی لیے میرا مذہب کہیں نہ بدل جائے، میں یہاں سے مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سرکار دوارا فرماتے ہیں بڑی بھی گھبرائیں نہیں، آپ یہ اتنا سارا بوجھ لے کر کیسے چلیں گی؟ لائیے میں لے لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم اپنی پیٹھ پر وہ بوجھ لیتے ہیں اور اس بوڑھی ضعیفہ، بوڑھی جو عورت اور جو ضعیفہ عورت تھی، ان کو جہاں جانا رہتا ہے وہاں سرکار دو عالم پہنچا دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کوئی تکلیف تو آپ کو نہیں، میں نے سب کچھ کام صحیح کر دیا؟ وہ بولتی نہیں بابو نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ضعیفہ تھام کر بولتی ہے کہ آپ بابو اتنی تم نے میری خدمت کی، اتنا بڑا کام کر دیا، یہ تو بتاتے جاؤ کہ آخر ہو تم کون؟ تم ہو کون جو میری خدمت تم نے کی، میرا ساتھ دیا، میرا تعاون کیا، میری مدد کی؟ آپ صلی اللہ تعالی قربان جائے امتیوں، عاشقان مصطفیٰ قربان جانے والی بات ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی بھی آپ جس شخص کے ڈر سے اسلام کو غالب ہوا ہے، جس شخص کے ڈر سے آپ مکے کو چھوڑے چلی جا رہی تھی، اس سے اسلام آیا ہے، وہ شخص ایسا ایسا سبق سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، آگ کی پوجا چھوڑو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، وہ تو میرا دین دھرم بدل دینے والا ہے۔ آپ کسی ڈر سے یہاں سے بھاگ رہی تھی، چلی جا رہی تھی، تو آپ جس شخص کے ڈر سے یہاں سے مکے کو چھوڑ کر جا رہی تھی، میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں۔ قربان جائے وہ بوڑھی ضعیفہ زاروں قطار رونے لگتی ہے اور فوراً ہی کلمہ پڑھتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سبق کیا ملا؟ کیا سبق ملا امتیوں کو؟ آپ سب سمجھتے ذرا سی روشنی کہ بس یہی تو ہے کہ کوئی دشمن ہو، کوئی غیر قوم ہو، آخر غیر قوم کو اپنی طرف کو لائیں کیسے؟ کوئی میرا دشمن ہے، اس طرح میری رفاقت میں آئے گا کیسے؟ تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ سرکار دو عالم کے اس اسوہ کو اپنایا جائے، اور بزرگان دین نے وہی چیز اپنایا جو آج چار چاند لگے ہیں کہ اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، شاہد القادری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں جمع کی ہے محبت، لوگ کے پاس کی غریب جماعت کی، تو کچھ تو اثر آنا چاہیے۔ محشر کے میدان میں جس دن سوال کر لیں گے سرکار دو عالم کہ تو نے میری یہ روایت پڑھی تھی قصیدے کی محفل میں جہاں بستی کر میں قصیدہ ہو رہا تھا، آفتاب نام کا ایک ناقص بندہ میرا تجھے سمجھا رہا تھا، بول رہا تھا، بتا اس سے تم نے کیا سبق لیا؟ تو وہاں ہم شرمسار ہو جائیں گے۔ بھائی ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں اور کام کریں۔ اور دیکھیے کہ آپ نے بتایا بھی نہیں تھا کہ آپ کو